राधे राधे। कुंज बिहारी श्री हरदास आप सभी को अक्षय नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन हम जो भी पुण्य एवं सत्कर्म करते हैं वो कभी क्षय नहीं होते। तो आप सब ठाकुर जी की ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति करें, दान करें और सत्कर्म करें। आज हम कार्तिक मास महात्म की संपूर्ण कथा के अंतर्गत 32वें अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे, जिसमें 7 प्रकार के जो नरक होते हैं उनका वर्णन है कि कौन सा अपराध करने पर व्यक्ति को कौन सा नरक मिलता है। तो आप सब बड़े ही प्रेम से और बांके बिहारी जी महाराज के श्री चरणों में ध्यान केंद्रित करते हुए कथा का आनंद लें। नमः कुंज बिहारिण्यै, नमः कुंज बिहारिणे, स्वामी श्री हरिदासाय गुरुणाम गुरुवे नमः। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे जू को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को वास। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। 32वां अध्याय आरंभ। भगवान श्री कृष्ण महाराज ने कहा, प्रेतपति यमराज की आज्ञा से धनेश्वर को नरकों के पास ले गया और उनको दिखाता हुआ कहने लगा, हे धनेश्वर, इन भयंकर नरकों को देखो, जिनमें पापियों को यम के दूत सदा ही दुख देते रहते हैं। यह देखो, यह तप्त वाचुक नामक भयंकर नरक है, जिसमें देह जलने के कारण पापी विलाप कर रहे हैं। भोजन के समय जो प्राणी भूखों को भोजन नहीं देते, वह बार बार नरक में डाले जाते हैं। वह मनुष्य जो गुरु, अग्नि, ब्राह्मण, गऊ, वेद और राजा इनको लात मारते हैं, उन्हें भयंकर नरक में जलाया जाता है। यह 6 प्रकार के नरक अतिशय पापों को करने वाले को मिलते हैं। अब देखो, यह दूसरा अंधकमिश्र नामक नरक है। हे ब्राह्मण, सुई की भांति मुख वाले तमोत नामक कीड़े इन पापियों को काट रहे हैं। इस नरक में दूसरों का दिल दुखाने वाले पापी गिराए जाते हैं। अब यह तीसरा क्रके नामक भयंकर नरक देखो। इस नरक में पापी आरे से चीरे जाते हैं। यह नरक भी असीमंत्रमण आदि भेदों से 6 प्रकार का है। इसमें स्त्री तथा पुत्रों में वियोग कराने वाले प्राणियों को कढ़ाई में पकाया जाता है। 2 प्रिय जनों का विच्छोह करने वाले प्राणी भी यहाँ असीमंत्र सभी तलवार की धार से काटे जाते हैं। अब तुम यह चौथा नरक देखो। इसका नाम अर्गल है। इसमें पापी लोग जोर जोर से चिल्लाते हुए इधर उधर भाग रहे हैं। इधर नाना प्रकार की या सांपों से फिर यमदूत पापियों को चढ़ा रहे हैं। यह नरक भी वध आदि भेदों से 6 प्रकार का है। और यह देखो, यह कूटशालेली नामक 5वां नरक है, जिसमें समेटकर लाए अंगारों की भांति कष्ट देने वाले बड़े बड़े कांटे लग रहे हैं। यह भी यातना आदि के भेदों से 6 प्रकार का है। पर स्त्री गमन करने वाले प्राणी इस नरक में पकाए जाते हैं। देखो, यह उल्वण नामक 6वां नरक है, जिसमें सिर नीचे करके पापियों को पकाया जाता है। जो लोग भक्ष अभक्ष का विचार नहीं करते, दूसरों की निंदा और चुगली करते हैं, उनको इस नरक में डाला जाता है। देख लो, यह लोग किस तरह चिल्ला रहे हैं। दुर्गंध भेद से यह नरक भी 6 प्रकार का है। और यह देखो, 7वां कुंभी पाक नामक नरक है। यह बहुत ही भयंकर है। हे ब्राह्मण, यह भी 6 प्रकार का है। इसमें महापापी लोगों को पकाया जाता है। इस नरक में हजारों वर्ष तक यातना भोगनी पड़ती है। यही रौरव नरक है। इच्छा रहित जो पाप किए हैं वह सूखे, और इच्छा पूर्वक जो पाप किए जाते हैं वह पाप आर्द कहलाते हैं। इस प्रकार शुष्क या आर्द भेदों से यह पाप 2 प्रकार के होते हैं। इनके अतिरिक्त और भी पृथक पृथक 84 प्रकार के पाप हैं। अपकीर्ण, पाडाकते, मलिनीकरण, जाति भ्रंशकरण, उपाय, अतिपाप, महापाप, यह 7 प्रकार के पातक हैं। जो जीव जैसा कर्म करता है वह इन 7 नरकों से अपने पाप कर्मों के अनुसार फल पाता है। तो महाराज, चूंकि कार्तिक व्रत करने वाले प्रभु भक्तों के साथ
पर्याप्त मेल जोल रहा है, उनके पुण्य प्रभाव से तुम्हारी नरक यातना दूर हो गई है। भगवान श्री कृष्ण बोले। इस प्रकार प्रेत सेनापति ने धनेश्वर को सब प्रकार नरक दिखलाने के बाद यक्ष लोक में ले जाकर वहाँ का राजा बना दिया। वहाँ पर उसका नाम धन यक्ष हुआ और वह कुबेर जी का सेवक बन गया। बाद में महर्षि विश्वामित्र ने उसके नाम पर तीर्थ बनाया। हे राजन, कार्तिक मास का व्रत महाफल का देने वाला है। इसके बराबर कोई दूसरा पुण्य कर्म नहीं है। जो कोई यह व्रत करता है तथा व्रत करने वाले का दर्शन करता है, उसे अवश्य मुक्ति मिलती है। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। तो हमेशा जो धर्म के मार्ग पर, सत्य के मार्ग पर चलते हैं, उनका संग कीजिए। उनके जो पुण्य होते हैं उनकी भी कृपा होती है। और कहते हैं कि व्यक्ति जैसा संग करता है उसकी बुद्धि भी वैसी हो जाती है। इसलिए हमेशा सत्संगियों का संग करें। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास।